फिर से आपको चलिए बताते हैं राजस्थान की खबर। चूरू के रतनगढ़ में प्लेन क्रैश की खबर है, जो जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। और देखिए, चूरू में वायुसेना का यह प्लेन क्रैश हुआ है। इस मामले में और जानकारियां सामने आ रही हैं। भानुदा में यह क्रैश हुआ है। शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, बताया जा रहा है कि वायुसेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है, इसके बारे में और जानकारी दीजिएगा। कितने बजे की ये घटना है और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, जगुआर फाइटर प्लेन के एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और इस मामले पे रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, इस साल के दौरान में ये तीसरी घटना है जिसमें कि जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दो अगर मामलों की बात करें तो एक अप्रैल में हुआ था और एक मार्च में हुआ था। अप्रैल में और मार्च, और उसके बाद जुलाई में जिस तरह से ये जगुआर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे अब इस मामले पर आगे तफ्तीश करवाया जाएगा और इंटरनल आंतरिक तौर पर इस मामले की जांच के आदेश भी थोड़ी देर के बाद दिए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जो शुरुआती इनपुट्स है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। शंकर, बताया जा रहा है कि एक शव को भी बरामद किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? और देखिए, अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी अभी डिफेंस मंत्रालय के द्वारा भी साझा नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले में जरूर बताया गया है कि इस मामले में जो बीकानेर के जो आईजी हैं वो उनकी टीम अभी मौके पे पहुंची है। और मौके पे पहुंचने के बाद जो राहत और बचाव का जो कार्य होता है और तमाम उस एरिया को आसपास में जितने भी आसपास में रहने वाले लोग हैं बकायदा उसको वहां से दूर किया जा रहा है। तो बीकानेर आईजी और उसकी टीम जो है मौके पे पहुंच गई है और इस मामले पर तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रही है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी, लेकिन शंकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको कि किस वजह से, क्या तकनीकी खामी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, क्या वजह हो सकती है? शुरुआती जांच में कुछ भी पता चल पा रहा है क्या? या जो स्थानीय लोग थे उनसे कोई आपकी बातचीत हुई हो, क्या समझ पा रहे हैं वो इस हादसे को लेकर? देखिए, अभी जो सबसे पहला जो एक हमारे सूत्र ने इस मामले पे जानकारी दिया है कि वहां मौके से एक डेड बॉडी को भी वहां से रिकवर किया गया है। और रिकवर करने के बाद इस मामले पर जो स्थानीय पुलिस है वो शुरुआती तौर की इन्वेस्टिगेशन में वहां पे जुटी हुई है। और अब जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी अब थोड़ी देर के बाद वहां पे मौके पे पहुंचेंगे। लेकिन मौके पे शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है जो तमाम जो लोगों को भी वहां से हटाने के काम में जुटी हुई है। लेकिन वो जो डेड बॉडी है जो जिसे बरामद किया गया है, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि उनका नाम क्या है। और इस मामले पे अभी एक चश्मदीद है, प्रेम नाम का जो एक चश्मदीद है, वो इन तमाम मामलों की जानकारी साझा कर रहा है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि एक डेड बॉडी को यहाँ से रिकवर किया गया है और इस एयरक्राफ्ट के दुर्घटना होने की जो वजह है इसको भी जांचा और परखा जाएगा। और खास तौर पर ये बहुत ही गंभीर मसला बन गया है कि एक साल के अंदर में ये तीसरा जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो इस मामले पर भी एक औपचारिक तौर पे तमाम रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। और घटना के बारे में शंकर, जानकारी कब मिली, क्या बताया जा रहा है, कितने बजे ये घटना हुई, कब लोगों को पता चला कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया है? देखिए, थोड़ी देर पहले की घटना है और जैसे ही वहां पे जो चश्मदीद का उनका कहना है कि थोड़ी देर पहले ये मामला सामने आया और अचानक उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक काफी तेज रफ्तार से काफी धमाके की आवाज जो है वो वहां पे सुनाई दी है। उसके बाद जब मौके पे पहुंचे तो वहां पे पाया गया कि एक इंडियन एयरफोर्स का जो एक एयरक्राफ्ट है बकायदा वो वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। और उस क्रैश वाले लोकेशन से ही एक शव को वहां से बरामद किया गया है। तो इन तमाम